आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड के अनुसार उसका सेशन 2021-22 का कंप्लीट सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं और किस तरीके का अकाउंट हमें ड्यूरिंग द ईयर क्लास 11th के अकाउंट सब्जेक्ट के लिए स्टडी करना है। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये 3 पार्ट में डिवाइड है ABC, जिसमें पार्ट ए सबसे बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। इसके अंदर 2 यूनिट आएंगी जिनका वेटेज होगा 52 मार्क्स। इसके साथ जो बी पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, इसके अंदर भी 2 यूनिट हैं। एक एक करके आगे मैं आपको इन सभी यूनिट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। इसका वेटेज है 28 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। सी पार्ट जो है आपका, इस प्रोजेक्ट वर्क का जो वेटेज है इंटरनली वो है आपका 20 मार्क्स। तो अब हम एक एक करके वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यूनिट टू यूनिट। अकाउंटिंग सिलेबस के अंदर जो पार्ट ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, इसके अंदर 2 यूनिट हैं जिसमें यूनिट 1 जो है वो टिपिकल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है। थियोरिटिकल फ्रेमवर्क का मतलब है कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग की साइकिल के बारे में बताया जाएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स, मतलब जनरली टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ अकाउंटिंग वर्ड से आपको फैमिलियर कराया जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों अकाउंटिंग हम तैयार करते हैं, क्या हर बिजनेस में क्यों अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी बातें आपको ऑब्जेक्टिविटीज़ में बताया जाएगा। अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस, और कहाँ पर आकर अकाउंटिंग फेल हो जाता है, वहाँ इसका मतलब अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये भी आपको समझाया जाएगा। अकाउंटिंग के यूजर्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि इंटरनली बिजनेस में अकाउंट को कौन यूज करता है और एक्सटर्नली उस बिजनेस के अकाउंट को बाहर के लोग कौन कौन यूज करते हैं, उनका पर्पज मोटिव क्या है। इसके अलावा बेसिक टर्म्स का मतलब है कि अकाउंट की जो डिक्शनरी है, क्योंकि अगर अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है तो हर लैंग्वेज को एक डिक्शनरी की जरूरत होती है। तो अकाउंटिंग में जो बेसिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिसीवेबल, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन सबसे आपको यहाँ पर फैमिलियर कराया जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जैसे कि अकाउंटिंग हर लैंग्वेज को एक ग्रामर की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज की ग्रामर हैं। यहाँ पर आपको वो सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी कि जिनके बिहाफ पर आप अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, और ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होंगी, इनके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको समझाया जाएगा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, 2 तरीके के सिस्टम्स हैं, उन दोनों के बारे में आपको यहाँ अच्छे तरीके से एक चैप्टर में क्लियर किया जाएगा। और साथ में जो अकाउंटिंग के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसकी भी डिटेल दी जाएगी इस सिलेबस के अंदर कि आप इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये कितने टाइप का होता है, सारी डिटेल आपको थियोरिटिकल फ्रेमवर्क में दी जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के अंदर जो यूनिट 2 है, इसका टाइटल है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है 40 मार्क्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कह लीजिए एक तरीके से बैकबोन है ये अकाउंटिंग सिलेबस का यूनिट 2 आपका। इसमें आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस की टेबल बनाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट टोटली रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पे चलता है, तो 2 तरह की अप्रोचेज हैं रूल से रिलेटेड, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और वहाँ कब हम डेबिट में किस चीज़ को कंसिडर करते हैं और कब क्रेडिट में करते हैं, ये भी पूरी इंडेक्स आपको समझाई जाएगी। बाउचर के बारे में आपको बताया जाएगा स्पेसिफिक चैप्टर में कि बाउचर एक्चुअली है क्या। उसके अलावा जो अकाउंटिंग की फर्स्ट और प्राइमरी बुक है जर्नल, तो जर्नलाइजिंग प्रोसेस के थ्रू आप जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से यहाँ पे रूल अप्लाई होंगे, वो सारी बातें आपको जर्नल के चैप्टर में क्लियर की जाएंगी। और जर्नल जो है प्राइमरी बुक है, लेकिन इसके अलावा सेकेंडरी बुक्स भी हैं, तो उन सभी सेकेंडरी बुक्स के बारे में भी आपको यहाँ इस सेकंड यूनिट में बताया जाएगा कि परचेज बुक कैसे बनती है, सेल्स बुक कैसे बनेगी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, या कैश बुक कैसे बनाई जाती है। लेजर जो है ये जर्नल के बाद बनाया जाता है, तो लेजर के बारे में भी आपको डिटेल में यहाँ पे न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और लेजर के बाद फिर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक तरीके की स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सभी अकाउंट विद देयर अमाउंट, उनके अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं, तो वो किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट में सारे अकाउंट्स और उनके अमाउंट्स लिखे जाते हैं, ये सब हम ट्रायल बैलेंस में सीखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बैंक रिकंसलाइजेशन स्टेटमेंट, एक काफ़ी स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। एक बहुत ही काफ़ी पॉपुलर चैप्टर है यहाँ पे डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या हैं, कितने तरीके से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस की बुक्स में। तो 2 मेथड है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इनकी कैलकुलेशंस को हम करते हैं, ये सारी चीजें आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में सिखाई जाएंगी। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये काफी पॉपुलर चैप्टर है और काफी अच्छा खासा इसका वेटेज होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब यहाँ पर जिस बच्चे ने जर्नल एंट्री को जितने अच्छे तरीके से क्लियर किया होगा उसके लिए उतनी ये चैप्टर उतना ही इजी होगा, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो जर्नल की फॉर्म में ही आपको सॉल्व करने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद फिर आपके सामने दो चैप्टर आएंगे बैक टू बैक, एक होगा ट्रायल बैलेंस और इसके बाद वाला चैप्टर होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको यहाँ डिटेल में और अलग से बताया जाएगा कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में होता क्या है, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इस स्टेटमेंट को हम डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में तैयार करते हैं। उसके अलावा जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, इस चैप्टर के अंदर की जो गलतियाँ होती हैं अकाउंटेंट के द्वारा, तो वो गलतियाँ किस किस तरीके की हो सकती हैं, किस किस टाइप के वो एरर हैं, अकाउंटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर। तो इस तरीके के जो एरर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर समझने होंगे, और उन्हीं एरर्स को समझने के बाद कैसे आप फिर उन एरर्स को सॉर्ट आउट करेंगे कि उनके इम्पैक्ट को ख़त्म किया जाए, और कैसे जब किसी एरर को आप ख़त्म करते हैं तो कई बार हमारा सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ता है हमें। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी। पार्ट बी में भी आपकी दो यूनिट हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाया जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे अपना बिजनेस का फाइनल क्लोजिंग करता है, अकाउंटिंग क्लोजिंग करता है, वो आपको यहाँ यूनिट 3 में सिखा दिया जाएगा। इसके अंदर जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है तो दो स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं आपको, इनकम स्टेटमेंट और दूसरी है पोजिशनल स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनका मोटिव क्या है, इनका मीनिंग क्या है, कितने फॉर्मेट्स हमें इन दोनों स्टेटमेंट को बनाने के लिए बनाने पड़ते हैं, वो सब आपको यहाँ सिखाया जाएगा। जैसे इनकम स्टेटमेंट में आपको बताया जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बैलेंस में निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और इस इनकम स्टेटमेंट के बाद पोजिशनल स्टेटमेंट कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्या क्या कंटेंट आएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का मीनिंग क्या है, ये सब आपको यहाँ सिखा दिया जाएगा। इसके बाद जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जितने भी सेटल्ड अकाउंट हैं वो सब आप फाइनली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में जैसे ही पास करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी अकाउंट होंगे जो कि अनसेटल्ड होंगे, जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, तो यहां पर आपको अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है कि कितने तरह की एडजस्टमेंट होती हैं अकाउंट में। 13 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट हैं, आपको वो बताई जाएंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, बहुत कुछ है 13 टाइप्स में। तो ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा वन बाय वन, और इन एडजस्टमेंट को कैसे हम ट्रीट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये भी आपको यहाँ पर थर्ड यूनिट के अंदर सिखा दिया जाएगा। थर्ड यूनिट में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप कंप्लीट रिकॉर्ड की बनाना सीख जाएंगे, जो कि मेजर पार्ट है, तो एक छोटा सा पार्ट और आपको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा इस यूनिट के अंदर, जिसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी कैसे फाइनलाइज किया जाता है, वो भी आपको यहाँ पर थर्ड यूनिट में सिखाया जाएगा। यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 आएगी, जिसमें कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर का अकाउंट्स में क्या रोल प्ले है, कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या कह लीजिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, टैली सॉफ्टवेयर क्या है, या अकाउंटिंग जो रिपोर्ट है वो कंप्यूटर के द्वारा कैसे जनरेट की जाती है। तो थियोरिटिकल जो एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर वर्सेस अकाउंटिंग, वो सब आपका यहाँ इस फोर्थ यूनिट में क्लियर किया जाएगा। पार्ट ए पार्ट बी को कंप्लीट करने के बाद जब आप दो दो यूनिट खत्म कर लेंगे तो उसके बाद पार्ट सी होगा, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क का वेटेज जो है वो 20 मार्क्स है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शंस के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उनको कलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जैसे इनवॉइसेस है, पे इन स्लिप, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब की जेरोक्स या इनवॉइसेस, बिल, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, मतलब ये सब जब आप इस बुक को ख़त्म करेंगे तो आपको ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं इन सब की नॉलेज हो जाएगी। तो इन्हीं सारे वाउचर्स को आप कलेक्ट करेंगे और अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। बैंक रिकंसिलाइजेशन एक चैप्टर आप खत्म करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स सिखाई जाएंगी, तो उन्हीं में से कोई 20-25 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या आप एक पूरा जो अकाउंटिंग साइकिल है जिसमें जर्नल, प्राइमरी बुक, लेजर, सेकेंडरी बुक, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये एक सीक्वेंस है। पहले आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद लेजर बनाएंगे, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ये पूरी साइकिल आपको थ्रू द ईयर बुक के द्वारा भी समझाई जाएगी, और जब आप बुक कंप्लीट कर लेंगे तो ये तीनों प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे बनाने। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें आपको पाई चार्ट यूज करना है, और बार डायग्राम के द्वारा आपको अपनी पूरा जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करना है।
तो लास्ट में बस बच्चों मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक वीडियो गेम की तरह इसको आप ट्रीट करना, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं उसी तरीके से आप अकाउंट को भी लेना, क्योंकि वीडियो गेम में भी आप जब पॉइंट्स बनाते हैं तो आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, और लर्न करने के बाद अगले चैलेंज को अचीव करने के लिए आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी आप जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग कैलकुलेशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं या डाउट्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको भी आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे और उसको भी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक्स, फंडामेंटल्स जो भी हैं हमारे अकाउंट के, उन पे मेन फोकस आपको करना है, ताकि आप आगे जब भी एडवांस अकाउंट में आए तो आपके लिए वो बहुत इजी रहे, क्योंकि एडवांस अकाउंट आपका बेसिक अकाउंट पे ही बेस होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू अगेन।